हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर विचार करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्किल। 10th बोर्ड के लिए सर्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है इसका। चलिए हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह स्पर्श रेखा होता क्या है। स्पर्श रेखा वृत्त, जैसे एक वृत्त है, हमने एक वृत्त यहाँ खींच लिया। किसी भी वृत्त को एक प्लेन में जब किसी वृत्त को हम खींचते हैं तो यह वृत्त प्लेन को 3 भागों में बांट देता है। एक अंतः भाग है अंदर वाला, एक बाह्य भाग हो गया, और यह वृत्त स्वयं हो गया। अब इसी तल में एक रेखा खींची जाए, जैसे एक रेखा खींच दी, इसके टोटली बाह्य भाग में हो गया। एक दूसरी रेखा खींचे जो इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। एक ऐसी रेखा खींचे जो इसको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो अगर जिस प्लेन में यह वृत्त बना, जिस तल में यह वृत्त स्थित है, उस तल में अगर सरल रेखा खींची जाए तो वह सरल रेखा इस वृत्त को नहीं भी काट सकती है, 2 बिंदुओं पर काट सकती है, और 1 बिंदु पर भी काट सकती है। 3 केस हो रहा है। तो जो नहीं काट रही है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और वह रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। ऐसी सरल रेखा जो किसी वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ये छेदक रेखा यहाँ हो गया। अगर नाम इसका दे दें तो यह PQ रेखा जो है, यह वृत्त को 2 बिंदु X और Y पर काटा, तो इसलिए यह रेखा PQ जो है वृत्त की छेदक रेखा कहलाई। छेदक रेखा सेकेंड कहते हैं इसको, ठीक है। और वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे L एक रेखा है जो वृत्त को यहाँ R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा, टेंजेंट। देखिए, स्पर्श माने छूना, एकदम छू के निकल जाए एक जगह पर, तो स्पर्श रेखा है। कोई भी रेखा अधिक से अधिक 2 ही बिंदुओं पर काट सकती है। कोई भी सरल रेखा, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की कोई 3 बिंदु संरेख नहीं होते हैं, एक रेखा में नहीं होते हैं, तो एक रेखा 3 बिंदु पर तो काट नहीं सकता है, चूंकि 3 बिंदु संरेखा है नहीं, तो मैक्सिमम 2 ही बिंदु पर काटेगा। यह दोनों बिंदु अलग अलग अगर है तो वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। यह भी कहा जाता है कि छेदक रेखा का ही एक विशेष रूप स्पर्श रेखा है। एक ऐसी स्थिति जहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु एक ही जगह पर हो, एक ही बिंदु हो, तो वह स्पर्श रेखा हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को, जिसके दोनों इंटरसेक्ट माने प्रतिच्छेद बिंदु जो होते हैं एक ही बिंदु पर स्थित हो, तब वह स्पर्श रेखा कहलाएगा। अब ये हमको पता चला कि एक वृत्त का बिंदु R है और रेखा L का एक बिंदु R है, जो दोनों का कॉमन पॉइंट है ना। माने यह वृत्त, यह रेखा L इस वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु R से होकर गुजरा, तो यह R बिंदु वृत्त और इस रेखा L का उभयनिष्ठ बिंदु है, और इस उभयनिष्ठ बिंदु का नाम
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु होता है। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हुआ। यानी वृत्त और वृत्त पर अनगिनत बिंदु हैं, इस रेखा पर भी अनगिनत बिंदु है। इस वृत्त और रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जो उभयनिष्ठ बिंदु वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। और बाकी जितने बिंदु हैं इस रेखा के स्पर्श रेखा पर जो अनगिनत बिंदु हैं, वह वृत्त की ये बिंदु से सब बाहर में होते हैं, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित होते हैं, ठीक है। और ये छेदक रेखा का जो है, छेदक रेखा पर भी अनगिनत बिंदु हैं, लेकिन इसके कुछ बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होते हैं, कुछ वृत्त के बाहर स्थित होते हैं, और कुछ यानी 2 बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। अभी हम शुरू में चर्चा किए कि वृत्त किसी भी तल को 3 भागों में बांटती है। ये बाहर वाला भाग हो गया, ये अंदर वाला भाग हो गया, और यह जो परिधि पर इसके होगा वह वृत्त पर स्थित बिंदु कहलाता है। तो स्पर्श रेखा छेदक रेखा का जो माने बीच वाला भाग, यहाँ से x और y के बीच वाला भाग हुआ वृत्त के अंदर भाग में हो गया, और इसके बाहर जो रेखा का भाग है वो वृत्त के बाह्य भाग में हो गया, और 2 बिंदु x और y वृत्त पर स्थित होता है। अब यही थोड़ा सा अंतर यहाँ एक मान लीजिए, एक खींच दिए AB, तो AB को क्या कहेंगे? जीवा, AB को जीवा कहेंगे, कोड। तो जीवा भी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श रेखा भी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हो गया? अंतर ये हुआ कि वृत्त की जीवा के दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। वृत्त की जीवा एक रेखा खंड है, जबकि स्पर्श एक रेखा है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हुआ। इसका अंदर में भी कुछ वृत्त के भाग होगा, कुछ वृत्त के बाहर भी होगा, और 2 बिंदु वृत्त पर भी होगा। लेकिन जीवा में क्या है? जीवा के 2 अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं, और बाकी सब बिंदु वृत्त के अंदर होता है, वृत्त के बाहर कोई भी उसका पार्ट नहीं होता है। यही दोनों में छेदक रेखा और जीवा में अंतर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है और वृत्त की छेदक रेखा क्या है, छेदक रेखा जीवा से किस तरह से भिन्न है, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या संबंध हुआ। स्पर्श रेखा को हम कह सकते हैं, छेदक रेखा को कि छेदक रेखा भी वृत्त की एक ऐसी स्पर्श रेखा है जिसके दोनों प्रतिच्छेद बिंदु एक ही पर हो, संपाती हो। तो यह इसका एक विशेष स्थिति हो सकता है। तो स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, जीवा के बारे में समझे। मुख्य रूप से हम लोगों को इतना ही माने इसके बारे में थ्योरम वगैरह पढ़ना है 9th क्लास में। ऐसे वृत्त के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है, जो 9th क्लास में ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना था। 10th क्लास में हमको केवल इतना ही के बारे में जानना है। चलिए, इसका हम परिभाषा भी यहाँ लिख दिए हैं, परिभाषा आप लिख लेंगे पॉज करके। छेदक रेखा वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे छेदक रेखा कहलाती है। वह छेदक रेखा हो गया। और स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, और यहीं पर वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, और वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त की का स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पॉइंट जो याद रखने लायक है वो बताते हैं। हाँ, चलिए अभी आप लोग समझे।
अब उसी बात को जो अभी हम समझाए एक पॉइंट आउट करके लिख दिया है गया है, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूर मैंने आवश्यक चीज़ है, याद रखना जरूरी है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जो याद रखने योग्य है कि पूछता है कि वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहेंगे, तो छेदक रेखा कहेंगे, या छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। फिर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 1 बिंदु पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त की कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर दिया गया बिंदु है, देखिए वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनगिनत छेदक रेखाएं भी खींची जा सकती है। यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, कहीं से भी प्रत्येक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त की अनगिनत छेदक रेखा और स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन अगर कह दे कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, तो उस केस में एक ही स्पर्श रेखा होगी जो इस बिंदु से होकर गुजरेगी। वृत्त पर अनगिनत बिंदु होते हैं और उस प्रत्येक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए अनगिनत स्पर्श रेखाएं होगी। लेकिन जब बिंदु फिक्स कर दिया जाएगा कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, तब एक स्पर्श रेखा। और किसी वृत्त पर दिए गए बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा है, तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है कि वृत्त में जैसे एक वृत्त हुआ तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से, एक स्पर्श रेखा यहाँ से, दोनों समांतर हो गया। एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचे, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचे, दोनों समांतर हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे पेयर ऐसे बनेंगे जो समांतर होंगे। लेकिन एक साथ कितनी रेखाएं खींची जा सकती है समांतर, तो एक दूसरे के समांतर 2 ही रेखाएं ना होंगी। तो इसलिए वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, तो 2। अब ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो अनगिनत पेयर बनेंगे। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और चलिए आगे हम थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है इसका, हाँ चलिए अब है आपका फर्स्ट थ्योरम, वृत्त का फर्स्ट थ्योरम 10.1। क्या दिया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे क्या कहा गया, एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, और फिर कहा इसका केंद्र तो होगा। एक वृत्त है जिस पर किसी दिए गए बिंदु, किसी बिंदु पर, मतलब एक बिंदु यहाँ फिक्स है कि P बिंदु मान लीजिए है, एक स्पर्श रेखा खींची जाए। स्पर्श रेखा AB हो गया P बिंदु पर, और इस स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या खींची जाए, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली एक त्रिज्या खींची जाए, तो यहाँ यह लंब होता है, मतलब यह 90 डिग्री एंगल होगा, प्रूफ करना है, यानी OP परपेंडिकुलर AB होगा। ठीक है, क्या दिया गया इस बात को यहाँ लिखिए, केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा AB है, तथा स्पर्श बिंदु P पर खींची गई त्रिज्या OP है। ठीक है, यही दिया हुआ है। AB स्पर्श रेखा हो गया, और P पर खींची गई त्रिज्या OP हो गया।
तो क्या कहा कि ओपी एबी पर लंब है, तो सिद्ध करना है ओपी लंब एबी पर है, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए एक चीज इसमें समझना है, इसको प्रूफ करने के लिए दो बातों का ध्यान देना जरूरी है। हम चर्चा किए कि कोई भी वृत्त जो है किसी तल को तीन भागों में बांटती है, एक अंदर वाला भाग, अंतः भाग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, और ये सर्किल स्वयं वृत्त स्वयं हुआ। अब यहाँ मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, हम पूछे कि P बिंदु कहाँ स्थित है, तो जाहिर सी बात है P वृत्त के अंदर है। फिर यहाँ R लिख दे, R कहाँ स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है। और यहाँ Q लिख दे, Q कहाँ स्थित है, तो वृत्त पर स्थित है या वृत्त की परिधि पर स्थित है। अगर OP को मिलाया जाए तो एक रेखाखंड OP मिलेगा, OP, तो जाहिर सी बात है यह आगे तक बढ़ता तब त्रिज्या होता, तो त्रिज्या से छोटा होगा। यानी अगर इसकी त्रिज्या हम R मान लेते हैं तो OP लेस देन त्रिज्या R से छोटा होगा। और वही OR को मिलाए तो बाहर तक आ गया, यहाँ तक त्रिज्या, तो OR जो होगा ग्रेटर देन होगा R से, त्रिज्या से, और OQ जो होगा वह त्रिज्या के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा हम कन्वर्सली समझे, इसका विलोम। यहाँ क्या देखें कि अंतः भाग में P है तो इसकी दूरी त्रिज्या से कम है, तो वह बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या के अपेक्षा कम हो वह वृत्त के अंतः भाग में स्थित होता है। वह बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से बड़ी हो, केंद्र से दूरी त्रिज्या से बड़ी हो, तो वह वृत्त के बाह्य भाग में स्थित होता है। अब उस बिंदु की दूरी केंद्र से जो त्रिज्या के बराबर हो वह वृत्त पर स्थित होता है। तो इस बात पर ध्यान देना है इतना कि अगर त्रिज्या से दूरी अधिक है तो वह बिंदु वृत्त से बाहर स्थित होगा। चलिए दूसरी बात कि 9th क्लास में ही एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट और एक लाइन, ये दो बातें हुई, एक लाइन हो गया L और एक P पॉइंट है जो इस लाइन पर स्थित नहीं है, माने अलग है, तो यहाँ से एक लंब डाल सकते हैं और यह लंब यहाँ पर मान लीजिए M बिंदु पर लंब हुआ। अब इस M के अतिरिक्त दूसरा कहीं भी बिंदु ले ले, कहीं भी, और इसको मिलाएंगे तो अलग रेखाखंड मान लीजिए RS मिलेगा, तो ये सब रेखाखंड इससे बड़ा होगा। जाहिर सी बात है राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल का हाइपोटेनस बड़ा होगा। यानी यदि माने एक बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है उस बिंदु को रेखा के अन्य बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड से छोटी होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वह लंबवत दूरी होती है और लंबवत दूरी न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा कि किसी बिंदु और रेखा के, किसी बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं हो, जो रेखा पर स्थित नहीं हो, से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। ये चीज़ याद रखना जरूरी है, इसका जरूरत पड़ेगा। न्यूनतम दूरी होगी तो लंबवत दूरी होगी, या लंबवत दूरी है तो न्यूनतम दूरी होगी।
इस बात को थोड़ा सा आप पॉज करके उतार लें, हम आगे अब थ्योरम को प्रूफ करने चलते हैं। दो बातें ध्यान देनी है कि अगर त्रिज्या माने किसी रेखाखंड की लंबाई त्रिज्या से बड़ी है तो वह बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। अगर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है तो उसकी दूरी त्रिज्या के से बड़ी होती है। और किसी बिंदु और किसी रेखा के बीच की लंबवत दूरी उसकी न्यूनतम दूरी होती है या न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है। चलिए अब है इसका आगे बनाएंगे कैसे। चलिए इसमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना है, रचना। रचना में क्या करना है, यहाँ P पर तो स्पर्श बिंदु है, यह इस P के अतिरिक्त AB पर बहुत सारा बिंदु है। कोई एक बिंदु यहाँ पर R ले लेते हैं और O से R को मिला दिए, ठीक है। मैंने स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त AB पर बिंदु R लिया तथा OR को मिलाया। रचना हो गया। अब देखिए कि हम जैसे AB वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, इसका मतलब P के अतिरिक्त AB के प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे, अर्थात R वृत्त के बाहर स्थित होगा। और बाहर होगा तो OR OP से बड़ा होगा, त्रिज्या से बड़ा होगा। और OP से बड़ा हुआ यानी OP OR से छोटा होगा। अब इस तरह से जितना भी लाइन खींचेंगे उन सब में OP छोटा होगा, अर्थात OP O और AB के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, इसलिए OP लंब होगा AP पर। यही बात अब प्रमाण में आपको लिख देना है। चूंकि AB वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, इसलिए AB का बिंदु R वृत्त से बाहर स्थित होगा, वृत्त से बाहर स्थित होगा। कहीं बाहर है इसलिए OR ग्रेटर देन रेडियस होगा, त्रिज्या से बड़ी होगी, या OR ग्रेटर देन OP होगा, क्योंकि OP जो है त्रिज्या के बराबर है, और OP लेस देन OR होगा। इसी प्रकार OP O और AB के किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड से छोटी होगी। इस प्रकार OP O और AB के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड से छोटी होगी। यहाँ लिख देते हैं जो मैंने P के अतिरिक्त, अर्थात हम कह सकते हैं जब सबसे छोटी होगी, अर्थात OP O और AB के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, या न्यूनतम दूरी होगी। और न्यूनतम दूरी अभी बोले कि लंबवत दूरी होती है,
चूंकि किसी रेखा और एक बिंदु जो उस रेखा पर स्थित न हो, किसी रेखा और एक बिंदु जो उस रेखा पर स्थित न हो के बीच की न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है। लंबवत दूरी होती है, ये हम जानते हैं। और OP O और AB के बीच की न्यूनतम दूरी है और न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि OP लंब होगा AP पर। यानी किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रकार आपका प्रमेय 10.1 हो गया, यानी फर्स्ट थ्योरम हो गया। इसी के आधार पर फर्स्ट एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। जितना हम पॉइंट आउट लिखवा चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भरने वाला दिया है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लें, इसका प्रैक्टिस कर लें। और इसका विलोम वैसे आपके किताब में दिया नहीं है, लेकिन इसका विलोम हम आगे अगले वीडियो में बताते हैं। कुछ और थ्योरम, कुछ और नए नए टिप्स, कुछ और नई नई जानकारियाँ जितनी भी हो सकती है, जिससे आपका काम एकदम आसान हो सके, वो उन सारे चीज़ों का संग्रह आपको प्रदान किया जाएगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।